कौन बनेगा? जो नरेंद्र मोदी जी के हक में है, जरा हाथ खड़े कर दो। वाह वाह वाह। जो दायित्व है उस नाते से मिलना जुलना कोई मना नहीं है किसी को भी, सब मिलते जुलते हैं और उसमें हमारी अपनी पार्टी के तो लोग मिलते ही हैं, साथ में दूसरी पार्टियों के लोग भी बहुत ऐसे अवसर आते हैं जो अपनी अपनी बात को लेके आते हैं। लोकसभा चुनाव के समय आपने क्या करना है मैं बताऊं, इसकी बजाय आपके मन में कुछ ना कुछ होना चाहिए। मन में धार लिया कि नहीं 180 से नीचे मिलता है, मैं सबसे पहले तो मैं करता हूं कि उस राशन कार्ड को कटाता हूं। ना 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 ना, जो कहते हैं हमने शादी नहीं कराई, हमारी शादी हुई नहीं, तो उसकी आयु अगर 45 साल पार कर गई है, उसकी भी पेंशन बांध दी हमने, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि आपने तो ये पेंशन अपने लिए बंधवाई है, मैंने अपने लिए नहीं बंधवाई है। कि इस समय आपके पास बहुत लोग आएंगे, अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, वो कहेंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन बात कहें वहां तक तो ठीक है, लेकिन बात कहने के साथ साथ वो आपको बहकाएंगे भी, वहां आपने सावधान रहना। फिर अपने विधायक जी ने भी विकास के कार्यक्रम सब बताए हैं, योजनाएं भी सब बताई हैं, हालांकि विस्तार से बताने का मेरा सिस्टम रहता है, लेकिन आपको जो कि उन्होंने भी बताई हैं, और जितने भी कार्यक्रम आगे विकसित भारत संकल्प यात्रा के होंगे, उसमें भी सब योजनाओं का जो लाभ मिला है वो भी, और जिनको नहीं मिला है वहां सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। आपको हर एक को परिवार पहचान पत्र की कठिनाई है उसको दूर किया जाएगा। आज से जो 12-13 साल पहले का डाटा है उसके हिसाब से चल रहा है, उस डाटा को ये कहा गया कि SECC, जो इस सारे विषय को समझते हैं, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, 2011 की आबादी में उसको छांटा गया था कि ये कंडीशन होनी चाहिए, ये मकान का यानी पक्का होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए, इतनी 10,000 रुपये महीने की आमदन होनी चाहिए, घर में स्कूटर मोटरसाइकिल वो नहीं होना चाहिए, तब वो जाकर के जुड़ता है। जमाना बदल गया है, परिवार पहचान पत्र बना करके उस सारे का परिभाषा ही बदल दी है कि पहले तो जो 1,20,000 है उस आय को हमने 1,80 कर दिया है, अब 10,000 नहीं 15,000 भी अगर कमाता है महीने का तो भी BPL में आ जाएगा, जिसके कारण से जो संख्या आपने पहले 28 या 29 लाख होती थी पूरे प्रदेश में, वो संख्या अब कल मैं देख रहा था 44 लाख परिवार हो गए। 71 लाख में से अब 44 लाख परिवारों को ये कोई ना कोई जो सहायता वो मिलती है। 60,000 और एक 60,000 ऐसे लोग जो नौकरी नहीं प्राप्त कर सके, वो कोई प्राइवेट नौकरी या स्वरोजगार, अपना कोई काम धंधा, या कोई विदेश में भी भेजने के लिए हमने काम कर दिया। लगभग 15,000 लोग इस समय विदेश भी जाने के, 24-25,000 का हमारे पास डिमांड है, 10,000 की तो हमने एडवर्टाइजमेंट भी कर दी है, लोगों ने फार्म भरे हैं, उनकी स्किलिंग शुरू हो गई है। रोहतक में बुला रहे हैं, ग्रुप से बुलाएंगे, जैसे उनके स्किलिंग होती जाएगी, इजराइल के लोग भी वहां आकर के उनको स्किलिंग दे रहे हैं, वैसे वैसे वो जाते रहे। उनके पासपोर्ट की, वीजा की सब सुविधाएं हम कर रहे हैं, क्योंकि एक बीमारी अपने यहाँ बाकी जगह है कि नहीं है, हरियाणा प्रदेश में कई कुछ गांव में लग गई है, शौक है विदेश में जाने का नौजवानों का, और वो कौन सा रूट पकड़ रहे हैं? डोंकी रूट। डोंकी रूट किसने से सुना है? जरा हाथ खड़े करो। सबने सुना, लेकिन आपको बता रहा हूं गलत रूट है। मैं तो यहाँ अपने विधानसभा का ही गांव था, कौन सा था? डबरी। तो सरकारी नौकरियों को जब चर्चा करते हैं कि हमने जो है सरकारी नौकरियां काफी दी हैं, और हर गांव की जानकारी वहां मिल रही थी मुझे, हमने किसी में 60, किसी में 70, किसी में 100, किसी में 50 सरकारी नौकरियां मिली हैं पिछले 8-9 साल में। लेकिन उस गांव का डाटा मैंने देखा, उसमें एक नौकरी सरकारी। मैंने पूछा क्या डबरी में बच्चे पढ़ते नहीं है क्या, यहाँ नौकरी क्यों नहीं करते हैं? तो तब मुझे वहां के एक अपने व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि यहाँ एक और बड़ी गड़बड़ हो रही है, हमारे बच्चे यहाँ नौकरी करने के बजाय सब विदेश दौड़ रहे हैं, और 300 बच्चे वहां के विदेश डोंकी रूट से, और उसमें से अब तकलीफें शुरू हो गई हैं। अपने बच्चों को वापस वो ढूंढ करके वहां लाना चाहते हैं माता पिता, अब बच्चे गायब में मिलते ही नहीं। कुछ जगह की शिकायतें आ गई कि हमारे बेटे को वापस लाओ। अब क्योंकि पासपोर्ट तो खैर होता है, लेकिन वीजा, बिना वीजा घुमा घूम के तो चले जाते हैं।
और गलत रास्ते से ले जाने के बाद कोई भरोसा नहीं है आगे कहाँ जाके क्या होगा। तो इसलिए विधिवत जो सरकारी सिस्टम है वीजा का और एक जो रूट बनता है जो काम के नाते वहाँ काम करने की पहले गारंटी हो जाए तब वहाँ बच्चे को भेजना चाहिए, नहीं तो नहीं होते हैं। बड़े बड़े सारे ठेकेदार आज आंध्र प्रदेश के, हैदराबाद के, कर्नाटक के वहाँ के हैं। वही जो छोटे छोटे 10-20 लाख का काम करते थे आज करोड़ों का काम करते हैं। तो हमने 15,000 बच्चे नई ठेकेदारी प्रथा में वो आ जाए ताकि उनके पास अनुभव हो। शहर में भी है। हमारे में से कुछ बहनें यहाँ हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। शहरों में भी इस स्कीम का है तो फायदा। सर शहर में भी बनते हैं सर, तो उसको मतलब एमसी कमिश्नर। हाँ सर यहाँ पर भी सेम स्कीम है जो हरियाणा स्टेट लाइवलीहुड मिशन है, वो शहरी क्षेत्र में भी लागू होती है सर, और हर साल सर बनाए जाते हैं सर 10-12। आप बता सकते हैं कि कॉर्पोरेशन एरिया में कितने सेल्फ हेल्प? सर मैं अभी आपको आप बता करके बताओ। गांव में तो बहुत बने हुए हैं, हर गांव में 10, 5, 15, 18 सेल्फ हेल्प ग्रुप, और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 महीने या 11 महीने मिल करके बैंक से लोन मिलता है उनको मिलने का, कोई बढ़िया बनाने का, कोई छोटे उद्योग, घरेलू उद्योग, और महिलाएं 10-15 हज़ार महीना कमा सकती हैं। एक बहन मुझे मिली सेल्फ हेल्प ग्रुप में, मैंने से पूछ लिया वो कोई कपड़ों वपड़ों का ही काम, इस प्रकार का बुनाई कढ़ाई का, वो कहने कि हमारी जितनी भी बहनें हैं ये 50,000 रुपये महीना कमा रही हैं। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप 5 लाख रुपये महीना 10 का वो उनकी कमाई होती है। 50-60 लाख का सामान बना लेती है, मिला हुआ कुछ व्यक्ति से ऑटो मिल जाते हैं। बल्कि उस दिन संकोच भी उस बहन को हुआ। मैंने कहा कितना कमाती है? 50,000 रुपये महीना। मैंने कहा राशन कार्ड बना हुआ है? कि हाँ बना हुआ है। मैं कहा तुम्हारी तो योग्यता ही खत्म हो गई उसमें से। 50,000 महीना का मतलब है 6 लाख रुपये साल का, तो 180 से नीचे मिलता है। मैं सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि उस राशन कार्ड को कटाता हूँ। ना 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 ना। फिर मैंने जब समझाया कि गरीब का हक है, जब उसको समझ आया तो उसने तुरंत हाँ की, ठीक है मैं अगले महीने से राशन नहीं हूँ। ये भी मन में समझाने की बातें होती हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बार आह्वान किया था गिव अप स्कीम, उसमें जो लोग गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेते हैं, एक आय के बाद उनको सब्सिडी छोड़नी चाहिए। 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी अपने, ताकि वो जो पैसा हमारे पास बचता है वो किसके काम आएगा? किसके काम आएगा? गरीबों के। सरकार के साधनों के ऊपर, सरकार के पैसों के ऊपर सबसे पहला अगर अधिकार है तो किसका है? किसका है? गरीब का। गरीब को हमेशा सारी उम्र गरीब रहना जरूरी थोड़ी है। उस गरीब को थोड़ी सहायता करोगे, उसको काम दिलाओगे, नौकरी, सरकारी, प्राइवेट, अपना बिजनेस, ताकि गरीब गरीब ना रहे, वो ऊपर उठ जाए। हो गए हैं तो अभी यहाँ की संख्या 7,708 हो गई है। 4600 से 7,700, यानी 3100 राशन कार्ड बढ़े हैं। बात अच्छी लगी कि नहीं? मुझे लगता है शायद आपको समझ नहीं आई। आई समझ में आई है? इसी गरीबी नहीं बढ़ी, हमने वो उसकी जो लेवल है वो बढ़ाया। पहले 1,20,000 रुपए तक के लोगों के कार्ड बनते थे, हमने इसको 180 कर दिया, तो 1,20 और 1,60 के बीच के जो लोग हैं उनको भी राशन कार्ड लगा दिया। गरीबी नहीं बढ़ी, गरीबी का लेवल हमने ऊपर कर दिया। अच्छा, ऐसा कोई अपने में से पता नहीं बैठे कि नहीं बैठे हैं, किसी का राशन कार्ड 1 साल पहले तक तो नहीं था, लेकिन पिछले 1 साल में ही बना है? ऐसा कोई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के हैं। हाँ नीचे, और जिसका गलत कट गया वो बता भी देना, लिख करके दे देना हमको, मैं ठीक भी करा दूंगा। लेकिन किसके कटे? सुनो, अब 10 साल पहले, बल्कि 13 साल पहले घर में कोई नौकरी लग गया हो, अब सरकारी नौकरी लगा तो कार्ड तो कटेगा ही। हो सकता है घर में मकान आलीशान बना लिया, प्राइवेट कोई काम धंधा करता है आदमी, वहाँ एसी लग गए, सब कुछ हो गया, आमदन जो है 180 से ऊपर हो गई, तो भी कटेगा। कुछ लोगों ने
जब इनकम बढ़ती है तो इनकम टैक्स वाले भी जरा छापा छुपा मारते हैं, डर लगता है तो फिर इनकम टैक्स का रिटर्न भी भरते हैं। और ऐसे भी हैं 3 लाख परिवार ऐसे निकले प्रदेश में जो इनकम टैक्स भी भरते हैं और राशन कार्ड भी बना हुआ है। उनके कटने चाहिए कि नहीं? कटने चाहिए ना। तो ज्यादा जिसकी आमदनी है उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। सरकारी छोटे छोटे लाभ होते हैं, ज्यादा नहीं है। एक परिवार को गरीबी रेखा से नीचे जो है उसको बड़ी मुश्किल से 8-10 हजार रुपया साल का ही फायदा होता है, इससे ज्यादा नहीं। पत्नी बिरमपाल, रोशनी पत्नी सोमपाल, किसी मनुष्य की, किसी सदस्य की पत्नी का अगर ध्यान हो जाए तो उस पति को पेंशन नहीं मिलती थी। हमने उसकी आयु अगर 40 साल से ज्यादा है और उसने दोबारा शादी नहीं कराई, उसकी भी पेंशन बांध दी है। ऐसे ही कुछ कई बार गांव में ऐसे बहुत लोग हमको मिलते हैं जो कहते हैं हमने शादी नहीं कराई, हमारी शादी हुई नहीं। तो उसकी आयु अगर 45 साल पार कर गई है, उसकी भी पेंशन बांध दी हमने। ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि आपने तो ये पेंशन अपने लिए बंधवाई है। मैंने अपने लिए नहीं बंधवाई है, क्योंकि उसमें एक आय का हिसाब उसमें भी रखा है कि ज्यादा आय किसी है उसकी पेंशन नहीं मिलेगी। उसमें भी 1,80,000 से अगर कम इनकम है तो उसकी पेंशन बढ़ती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ लाभ भी हम दे रहे हैं। लाइए अभी इन 5 लोगों को जरा देना जाओ तो आप देख सकते हैं। आपकी शुभकामना उधर में करो कि आपकी उम्र 60 साल हो गई, आपकी उम्र 60 साल हो गई और आपकी पेंशन भी लग गई। ठीक है। क्या करोगे इस पेंशन का? परिवार में खर्चा करना, अपने ऊपर करना, इसको परिवार वाले कर लेंगे अपना। लीला देवी, बहन लीला देवी, चलो आपके काम आएगी है। घर में मेहमान बेटियां आती हैं, उनके लिए भी है, पैसा जेब में होना चाहिए ना। चलो रोशनी पत्नी सोमपाल, चलिए आपको भी अब इधर इस महीने से पहले 2750 थी, इस बार 3,000 रुपये पूरे आएंगे। ठीक है। दर्शना देवी, अब हुई 60 साल की उम्र आपकी? अब हो गई, पहले तो नहीं थी। चलो आपकी 60 साल हो गई। चलो बधाई आपको। सुभाष चंद्र जी, आपको लोहड़ी की है एक गिफ्ट मिल गई है। चलिए धन्यवाद। और भी जिनकी बन जाए ले आना। डिपार्टमेंट को काम आता है तो एक विभाग का बताओ कितने काम आपके पास यहाँ आए हुए हैं? सर इसकी हम जिले लेवल पे सर लगातार मीटिंग करते रहते हैं। जैसे हमारी रेवेन्यू विभाग की मेरे को थोड़ी जानकारी है, अभी हमारी जैसे ओवरड्यू कंप्लेंट्स है वो उसकी मात्रा 9 है। तो टोटल कितनी है उसमें? सर टोटल अराउंड सर 25 थी हमारे पास में जो कि पेंडिंग थी, तो उसमें से हमने 15 के आसपास सर रिजॉल्व कर दी है और 9 बाकी है। 9 के आसपास सर बाकी है। मानो डिप्टी कमिश्नर के भी जिम्मे उसमें से 25 कंप्लेंट आई है कि 25 आपने अपने ऑफिस में से सुधारनी है, जो ये बता रहा है कि 15 हमने रिजॉल्व कर दी है, 9 बाकी है। अब एक ही विभाग का एक एक अधिकारी उसको पता होता है मेरे डिपार्टमेंट के मेरे जिले में इतने काम जो है वो ऊपर से आए हैं। क्यों एडीसी मैडम, आपके पास जो पेंशन के क्रेडिट के इसके फैमिली आईडी के ये सब आते हैं ना, कितने आए होंगे अभी तक? 118 कंप्लेंट एडीसी मैडम के पास आई जो फैमिली आईडी को लेकर के, और अभी उसमें से 42 अभी इनके पास काम में बाकी है, बाकी सारे कंप्लीट कर दिए, भेज चुके हैं। अब हर अधिकारी के पास, छोटा हो बड़ा हो, एसपी साहब आपके पास आया कुछ? चलो वैसे बता दो। हमारे पास टोटल 100+ कंप्लेंट्स आई थी सर, तो लेस देन 5 पेंडिंग है सर। 5 पेंडिंग है, बाकी सारी कंप्लीट है। मतलब आपकी पेंडिंग तो जिस दिन आप कार्रवाई शुरू कर देते हैं
उस दिन फिर काम शुरू हो जाता है। नहीं सर, अब तो सर जैसे पेंडिंग तो जब होता है, जब फाइनल कंक्लूजन सबमिट चलान है वो कोर्ट में जमा हो गया, टेस्ट कंस्ट्रक्शन जमा हो गया, तो पेंडिंग तब तक मानते हैं जब तक कोर्ट में फाइल नहीं चल जाती, और उस पर कार्रवाई जो अधिक से अधिक संभव होगी हम करेंगे। अब अंत में यहाँ हमारे मेयर साहब ने कुछ जो डिमांड्स दी हैं, हमारे जो पीडब्ल्यूडी के यहाँ अधिकारी होंगे, ये जो एक डिपार्टमेंट है नहीं आपसे मैं सुन लूंगा, जरा मैं पहले बोलूं, ये जो पीडब्ल्यूडी के यहाँ कौन है पीडब्ल्यूडी आए हैं कोई एससी पीडब्ल्यूडी? अच्छा, एक डिमांड इनकी है, सुन लीजिए वहीं से, माइक वहीं दे देंगे आपको, कि जीडी रोड पर उचाणी की ओर जाने के लिए रास्ता जो है क्रॉस करना पड़ता है, रोड और क्रॉस करनी पड़ती है। तो इनकी डिमांड है कि फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। नहीं एनएचआई देखती है, लेकिन आपको क्या लगता है, एनएचआई भी आप ही देखते हैं ना, पीडब्ल्यूडी भी तो कोई एनएचआई अधिकारी होगा नहीं यहाँ, तो आपको क्या लगता है ये संभव है? संभव है तो इस प्रोसेस को चालू करो और ये एनएचआई को लिख करके भेजो यहाँ से कि भी एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। आखिर सड़क इधर और उधर दोनों को बाढ़ लगता है। उचाणी गांव उधर है ना, हाँ तुम्हारे वसंत विहार है, तो इस साइड से उस साइड में जाने के लिए रोड को क्रॉस करना बड़ा खतरनाक है। तो फुट ओवर ब्रिज के लिए और यहाँ से लिफाफ भेजो, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में एसीएस को भेज दो पीडब्ल्यूडी को, और मैं अपनी ओर से डीओ लेटर लिखूंगा। ठीक है। दूसरा विषय यह है गांव को लालडोरा से मुक्त करना, क्योंकि जो पुराने गांव हैं शहर के अंदर आ गए हैं, वो लालडोरा मुक्ति से अभी छूट गए थे। अभी तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लालडोरा मुक्त सब कर दिए, लेकिन अब शहर के अंदर के जो गांव हैं, मेरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बात हो गई है, वो इस अभियान को चला करके और शहर के अंदर के जो गांव लालडोरा उसको मुक्त करेंगे, और वहां भी सारे नक्शे भी पास होंगे, कॉलोनी अप्रूव भी होगी, और उनका भी जैसे शहर के बाकी कॉलोनियां हैं उस हिसाब से वहां भी विकास के काम होंगे। ये हो जाएगा। ये कौन सा गांव है जो इस वार्ड में बता रहे हैं? झंझाड़ी, उचाणी, बलड़ी, 5 गांव। इस गांव में 5 वार्ड है। जिसका भी जरा 5 गांव को पशु करो और ये लालडोरा फ्री कराने। ठीक है, कैलाश गांव भी है, कैलाश बता दिया, 5 गांव में कैलाश भी आ गया। एक यहाँ की डिमांड है कि सामुदायिक केंद्र जगह है कोई? कितनी जगह है? 2 एकड़। तो 2 एकड़ बलड़ी गांव का ये नगर निगम में होगा ये। हाँ, तो ठीक है, इसको भी हम मंजूर करते हैं और वहां जो है नक्शा बना करके और कोई आ गया। सुनिए आपके भाई, सुनो, नवीन जी ने बता दिया हमको, ये 17 नंबर गली का लास्ट का पार्ट है जो पहले अप्रूव्ड कॉलोनी में नहीं आया था। अभी अप्रूव्ड कॉलोनी के लिए वहाँ का घुसरा वगैरह नक्शा वगैरह पास हो चुका है। बहुत जल्दी उसको अप्रूव घोषित करेंगे, और जब अप्रूव घोषित हो जाएगा उसके बाद वहाँ की गलियां भी बन जाएंगी और वहाँ के पाइपलाइन वगैरह सब उसे बिक जाएंगे। ये भी जरा जानकारी हो जाएगा आपका काम। ये अगले लगेंगे तो अभी 1.5-2 महीने के अंदर होगा तो फिर काम शुरू हो जाएगा। वरना एक बार अगर 1-1.5 महीने के बाद फिर आचार संहिता लगी तो 3 महीने फिर नहीं हो पाएगा। सर मैं परसों करूँ। हाँ, इसको परसों कराएं। कोई और क्या क्या है? अभी 5 हो गए, बाकी बाद में जो बन जाए उनको बता दें कि सबके घरों में पहुंचे पेंशन का। घरों में देखे आएंगे। जो पेंशन के लोग गए थे कि पेंशन बन करके जो कार्ड हमने 5 लोगों का यहाँ दिया है, बाकी सबको उनको घरों में पहुंचेगा। था वो वोटर सिस्टम था, हार्ड वोटर सिस्टम। बस इतना ही ध्यान करना है कि इस समय आपके पास बहुत लोग आएंगे। अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, वो कहेंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन बात कहें वहां तक तो ठीक है, लेकिन बात कहने के साथ साथ वो आपको बहकाएंगे भी, वहां आपने सावधान रहना। इस बहकाई में बहुत कुछ बोलेंगे। वो बोलेंगे ये पोर्टल की सरकार है, हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, ऑनलाइन सब कुछ होता है, लोग कहीं जाते नहीं हैं, जाके मिलते नहीं हैं। हमने इस पोर्टल को इसलिए शुरू किया कि आपकी दिक्कतें खत्म हो जाए,
आप घर बैठे अपना कोई ना कोई जो एप्लीकेशन देनी है, फार्म भरना, हमारे पहुंचाना पहुंचा दो, आपका घर बैठे काम होगा। इसलिए इस बेकाई में से आपने बचना है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब खास करके सबसे पहले लोकसभा का जो चुनाव आएगा, लोकसभा चुनाव के समय आपने क्या करना है मैं बताऊं, इसकी बजाय आपके मन में कुछ ना कुछ होना चाहिए। मन में धार लिया कि नहीं? लोकसभा के चुनाव में क्या करना है, मन में धार लिया कि नहीं? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन बनेगा? जो नरेंद्र मोदी जी के हक में है, जरा हाथ खड़े कर दो। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान रखना है। अभी लोकसभा का चुनाव हो सकता है विधानसभा साथ आ जाए, लेकिन अभी हमको कोई संदेश मिला नहीं है। आए तो ठीक, नहीं आए तो ये चुनाव फिर अक्टूबर में आएगा, फिर अक्टूबर में आएगा। 2019 में आया था, 2014 में आया था, 2024 में। उस चुनाव में क्या करना है? मनोहर सरकार, अच्छा, जिसको लगता है कि तीसरी बार यही सरकार आनी चाहिए वो बताओ। तीसरी बार? हाँ, तो सब करते हैं। चलिए, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। एक यहाँ फौजी सज्जन खड़े हैं, इनसे जरा बात करेंगे और बाकी सबकी चाय का इनकी व्यवस्था करो, सबको चाय पिलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, सबसे पहले तो आज आप लोगों के माध्यम से लोहड़ी त्योहार का बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और खास करके जिन परिवारों में कोई नई ऐसी खुशी की बात आई है तो उन परिवारों को विशेष बधाई। और आज का जनसंवाद का कार्यक्रम हमने सब देखा ही है कि सब लोगों ने बहुत ध्यान से सारी बात सुनी है। जिन लोगों की अपनी तकलीफ़ें थी उन्होंने लिख करके हमको दी हैं, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत हमको बताई है। तो इन सब को जैसा हमारा सिस्टम बन गया, जनसंवाद का पोर्टल है, हर शिकायत, हर डिमांड वो उस पोर्टल के माध्यम से डिपार्टमेंट को भेजी जाती है और एक निश्चित समय के अंदर वो उस पर कार्रवाई करते हैं। और जिनकी कार्रवाई हो जाती है लोगों को हम बताते भी हैं। अभी पिछले दिनों में जितने भी काम आए थे उसमें से कोई 150 काम उनको लोगों को कंप्लीट करके बता भी दिए गए हैं कि उनका ये काम हो गया है। लेकिन फिर भी पाइपलाइन में जो चीज़ें हैं जैसे जैसे कंप्लीट होती है सबको उसकी जानकारी चर्चा है कि आपकी मुलाकात हुई है अशोक तंवर से, अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, मैं क्योंकि मेरा जो दायित्व है उस नाते से मिलना जुलना कोई मना नहीं है किसी को भी, सब मिलते जुलते हैं। और उसमें हमारी अपनी पार्टी के तो लोग मिलते ही हैं, साथ में दूसरी पार्टियों के लोग भी बहुत ऐसे अवसर आते हैं जो अपनी अपनी बात को लेके आते हैं। खाली एक नाम नहीं, मैं तो हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्रियों को, यहाँ के पूर्व विधायकों को, यहाँ के पूर्व मंत्रियों को, यहाँ के पूर्व सांसदों को, सबको मिलता हूँ। उनसे हुई है मुलाकात? सबसे होती है। धन्यवाद।